दिल्ली में मोदी को टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कर्नाटक में ऐसा क्या है। कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा बहुत तेज है। खैर, इन बातों का जिक्र हो उससे पहले हम चाहते हैं कि आप फिलहाल कर्नाटक को लेकर क्या चल रहा है, मतलब सरकार गिर रही है या बच रही है, इसे जान लीजिए, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। गिर सकती है, इसे लेकर ये बात है कि कांग्रेस के 6 विधायक अभी भी मुंबई में हैं, फोन बंद है। बच सकती है, उसे लेकर ये कहते हैं कि कांग्रेस और सीएम कुमारस्वामी का दावा ये है कि विधायक उनके संपर्क में हैं, भले ही वो मीडिया की पहुंच में ना हो। गिर सकती है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आशंका है कि 2 निर्दलीय सरकार से पहले से ही हट चुके हैं। बच सकती है, उसे लेकर यह संभावना है कि 2 निर्दलीय के हटने के बाद भी 118 विधायक हैं, बहुमत से 5 ज्यादा हैं। गिर सकती है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, आशंका ये है कि 4 और विधायक पाला बदल देंगे, ऐसी आशंका है, इसका दावा सूत्र कर रहे हैं। बच जाएगी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 4 विधायकों के पाला बदलने की सिर्फ बातें बन हैं, पिछले 48 घंटे में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गिर सकती है इसे लेकर यह दावा है कि 10 विधायक अगर इस्तीफा दे तो बहुमत 106 पर होगा, यानी कि पूरी हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाएगी। मतलब इस्तीफा देने वाले विधायकों की सदस्यता चली जाएगी, लेकिन बच जाएगी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संभावित इस्तीफे के बाद भी बहुमत के बेहद करीब सरकार का नंबर है। करीब 105 विधायक फिर बच जाते हैं। गिर जाएगी इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास 104 पहले से हैं, 2 निर्दलीय हुए, इस तरह से वो नई परिस्थिति में नंबर पूरे कर देंगे, मतलब 106 मैजिक नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बच जाएगी इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास 105 विधायक रहेंगे और बीजेपी में भी असंतोष है, वहां पर भी खेमेबाजी है। फिर भी गिर जाएगी इसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि बागी विधायक सदन में नहीं पहुंचे तो संकट बच जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि बागी विधायक भी वोटिंग में सदन में पहुंचे। मतलब कुल मिलाकर हालत यह है कि विधायक होटल में हैं और सरकार संकट में है। कांग्रेस के कुछ विधायक मुंबई के होटल में हैं, बीजेपी के विधायक अभी तक गुरुग्राम के होटल में हैं, बेंगलुरु में बवाल मचा हुआ है। वैसे सरकार के संकट मोचक कह रहे हैं कि कोई भी संकट फिलहाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी, the Janata Dal government in Karnataka is stable, will be stable. Just my BJP friends are trying to create a chaos. They doesn't want stability. They doesn't want to respect the mandate of the people. They doesn't want the arithmetic number to be in a good shape. Since they know they are 104, they are trying to orchestrate and nothing will happen. लेकिन सवाल यह है कि बार बार कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस क्यों बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की सरकार, खासकर कर्नाटक की सरकार, किसी हाल में भी गिरा दी जाए। जवाब तो देना ही होगा। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 पैनलिस्ट हमारे जुड़ गए हैं। बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, आपको बताते चले। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वेंकट नारायण जी, जो कि सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, आप कहीं नहीं जाइए। एसोसिएट स्पॉन्सर। कर्नाटक में नाटक खत्म हो गया है, संकट के बादल अब छट गए हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग नायडू, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, वो चर्चा के दौरान जुड़ेंगे। हमारे साथ सैफी साहब, जो कि जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैंगलोर से, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टी.के. राजलक्ष्मी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गई हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वेंकट नारायण साहब, सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या माना जाए कि आपको मैं मुबारकबाद दूं, फिलहाल के लिए संकट टल गया है, आपका फ्लॉक टुगेदर है और कोई कहीं नहीं जाने वाला है? देखिए आंचल, कोई पहले भी कहीं नहीं जाने वाला था। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, आज की डेट में नेता कम और लाइजनर और इवेंट मैनेजर ज्यादा है। ये हर दिन कोई ना कोई लाइजनिंग करके अपना एक नया इवेंट क्रिएट करके देश की जनता को मुख्य मुद्दों से, भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से, रोजगारों से, चीन को लाल आंख दिखाने से उनको करने दीजिए। मुझे ये बताइए कि इस देश में आपको सबसे पहले तो मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को सू करना चाहिए कि अजब है, आप ही के जो एमएलएज हैं वो नॉट रीचेबल हो जाते हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, 1-1, 2-2 दिन के लिए हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं,
और आप बोल रहे हैं कोई कहीं जाने वाला नहीं था। आप बताइए तो क्या, कैसे आपने मनाया उन नाराज लोगों को, क्योंकि ये तो आपके नेताओं के बयान आए हैं कि आपने उनको मनाया है, जो रूठे हुए हैं उनको मंत्री पद भी देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। आंचल, पहले तो मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि मैं बात पूरी कर लेता तो शायद अगर आप पूरक प्रश्न करती तो मैं बताता आपसे, लेकिन आप चूंकि एंकर हैं भाई, आप हमारी सरपंच हैं, तो हमें आप ही की बात माननी है। मैं आपसे दो बातें बताऊं, मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क और इसकी बात नहीं है, मतभेद हो, कुछ बातें हो, ये स्वस्थ लोकतंत्र की गुटबाजी हो, सारी चीजें स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। हम आपस में लोकतंत्र में बातें करते हैं। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी की तरीके से ऑटोक्रेसी या हिटलर शाही नहीं है कि कोई अपनी बात नहीं कह सकता। नाराज भी होंगे तो भी हम मनाएंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन जाएगा कोई कहीं नहीं। कोई बात आपको आकर कहे नहीं, सुरेंद्र सिंह राजपूती, कोई बात आपको आकर कहे, कांग्रेस में कहे, कुमारस्वामी साहब में कहे, जेडीएस में कहे, समझ में आती है। वो बातें जा जाके बीजेपी को बता रहे थे। समस्या वहां पर शुरू होती है। भाई आप अपना घर अगर इकट्ठे ना रख पाए तो आरोप तो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, चलिए मैं आप ही की बात मान लेता हूं, तो मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, जो जवाब आपका वो जवाब मेरा। चलिए हमारे तो बड़ा घर हमारा गड़बड़ है, ऐसा है वैसा, हमने तो फिर ठीक कर लिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया कि गुड़गांव के एक 7 सितारा होटल में, 7 स्टार होटल में लोग अपने सारे विधायकों को एक जगह रखे हुए। क्या मतलब है इस चीज का? क्या इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? क्या इनको पोचिंग का खतरा है? कौन सी चीज है कि आप नरेंद्र मोदी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, जो एक जगह पे बाड़े में बंद करके रखा है, जेल में 7 स्टार जेल में बंद कर रखा है? किस तरीके का लोकतंत्र है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में और अमित शाह जी की पार्टी में? बीजेपी के कुछ मिले जिनको उन्होंने आउट ऑफ रीच रखा हुआ है, 7 स्टार जेल में बंद करके? आपका उनसे किसी से संपर्क हुआ? हमारा संभावनाओं का खेल है राजनीति तो। हमारा लोकतंत्र में भरोसा है। जी आंचल, हमारा लोकतंत्र में पूरा भरोसा है। कुमारस्वामी साहब के नेतृत्व में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार पूर्ण अपना कार्यकाल करेगी, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और ये कर्नाटक के लोग इन्हें ऐसा तमाचा मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इसकी गूंज में पूरे देश में सुनाई देगी। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। जिस तरीके से इन्होंने बिहार में लोकतंत्र का अपहरण करने का काम किया था ना, ये उसी तरीके की काम अगर करने की सोचेंगे भी तो कर्नाटक की जनता इनको तमाचे मार मार करके इनका मुंह लाल कर देगी। अनुराग नायडू साहब, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जैसे हमने सवाल पूछा राजपूत जी से कि भाई घर आपका अगर कमजोर है, वो एक शेर भी है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कुल मिलाकर भाई आपके तो मुख्यमंत्री हैं, आपको तो रुला दिया, उन्होंने तो जहर का घूंट पी लिया, इतनी मुश्किलें कर दी कांग्रेस ने, तो बीजेपी इसका फायदा उठा रही है आप दोनों की गुटबाजी का। इसमें गलत क्या है? आप अपना घर ही नहीं बचा पा रही है, बार बार संकट तो होता रहेगा 2019 से पहले। देखिए, नहीं, बात यहाँ घर बचाने की नहीं है मैडम। बात यहाँ जो है, सरकार चल रही है, 7 महीनों से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ पूरे कर्नाटक में जिससे सरकार कमजोर नजर आ रही हो। एकदम फर्स्ट क्लास सरकार श्री HD कुमारस्वामी चला रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी उतावले हो रहे हैं। बीजेपी चाहती है 55 घंटे वो हुकूमत करे, वो येडियुरप्पा जी। और जब उन्होंने वो येडियुरप्पा को जब बहुमत मिला था बीजेपी को, उस वक्त एक साल के एक चीफ मिनिस्टर 3 मरतबा बदले। उस वक्त से वो ऐसे ही दौरे पड़ रहे हैं उनको, कभी 55 घंटे कहते हैं, कभी कहते हैं सूरज पास में ना जाएं। देखिए मुझे ये बताएं, अभी ये दर दर भटक रहे हैं। अच्छा, कहीं पे भी भटक रहे हो, मुझे ये बताइए। तंग आ गई है। हरियाणा को छोड़ दीजिए, गुरुग्राम को छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि आपके विधायक अगर इंटैक्ट हैं और बड़े रिलैक्स मूड में, जिस तरह कुमारस्वामी का पहले दिन से बयान आ रहा है कि मुझे पता है, मेरे पास नंबर्स हैं, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूं, तो मुझे ये बताइए कि फिर आपने 18 तारीख को ये जो विधायक दल की पैनिक मोड में आके बैठक बुलाई है, ये क्यों बुलाई है? अपने नंबर गिनने के लिए ना? मैडम आपको मैं बता दूं, जहां तक मीटिंग्स हैं, विधायकों को बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, ये तो रेगुलर चलता ही रहता है, ये कौन सी बात है? और अब ये जाके अगर बार बार स्टेटमेंट देते हैं और मीडिया में बार बार ये कहते हैं कि 6 हमारे पास हैं, 4 हमारे पास हैं, तो कांग्रेस का और जेडीएस का
अपने अपने विधायकों को बुलाकर मीटिंग करना कोई मामूली बात है। वाई शुड नॉट दे बी डूइंग दैट। और वो इसलिए नहीं कि सरकार हिल गई, बल्कि ये लोग हिल के भाग रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं बेचारे। और ये कौन लोग कितना चाह हिल रहे रहा हैं है कि और सरकार जनता को 2019 में किसको कितना हिलाएगी, लोगों को कर्नाटक की ये तो आवाम- अलग सवाल है। अच्छा कर्नाटक ठीक है, की हमारे आवाम साथ सबक हमारे सिखाएगी। सहयोगी सैयद कर्नाटक की निजामुद्दीन जनता बैंगलोर ने से सबक जुड़ रहे हैं सिखाएगी। ताजा अपडेट देने के लिए। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। सबसे पहले सैयद मुझे ये बताएं, आपकी अभी की स्थिति क्या है? क्या ये परसेप्शन ठीक है कि संकट पूरी तरह से टल गया है, और या ये डे टू डे डेवलपिंग सिचुएशन है? आचार आनंद जी, जो ओलेशन गवर्नमेंट पे जो काले बादल छाए हुए थे वो सब कुछ अब हट चुके हैं, क्योंकि पहले दिन से ही मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यह साफ कर दिया था कि मेरे गवर्नमेंट का मुझे भरोसा है, मेरे जितने भी एमएलए हैं उस पर भरोसा है, और जिसने मेरा साथ दिया है कांग्रेस के, उन कांग्रेसियों पे भी मुझे पूरी तरीके से भरोसा है। कोई भी बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। ये सिर्फ बीजेपी की एक चाल है, ये पहली चाल नहीं है। इससे पहले भी 3 बार वो ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं और उन्हें हार मिली है। इस बार भी वही होने वाला है, उन्होंने पहले साफ कर दिया था। और दिल्ली जाने के बाद 4 दिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे खलबली मचाई थी, एक डर कांग्रेसियों को भी लगा था और जेडीएस को भी लगा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 2 जो विकेट थे, जिस लोगों ने जो निर्दलीय थे वो स्पीकर को अपना खत भेज चुके थे। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 लकीरें थे। एक लकीर था 120 का और एक लकीर था 104 का। तो 120 की लकीर 104 लकीर को हरा दिया। सैयद मुझे ये बताएं, लोगों को मुझे ये बताएं कि कांग्रेस और जेडीएस के लिए अभी सुकून इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन लोटस को अबॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये आंकड़ा इतना ज्यादा था, इतने लोगों को एब्सेंट कराना पड़ता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान असेंबली में, ये अपने आप में एक मुश्किल टास्क था, या फिर कांग्रेस और जेडीएस इतने ज्यादा अभी इतने ज्यादा अच्छे सिचुएशन में हैं, तो कहीं ना कहीं तो पैनिक उनमें भी था ना, और पैनिक बटन खास तौर से प्रेस करने पड़े जब 2 निर्दलियों ने इस्तीफा दिया, अपना विड्रॉ किया, सपोर्ट माफ कीजिएगा। आचार आनंद जी, ये एक बात 2 तरीके से साफ है। एक, जिनको मिनिस्टर सीट नहीं मिली वो चाहते थे कि बीजेपी के तरफ जाए और बीजेपी के तरफ से फायदा ले, और दूसरी बात ये थी जेडीएस और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से समन्वय है, वो समन्वय का और भरोसे का फिर एक बार यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव है वो चुनाव के लेकर एक तनाव से जेडीएस और कांग्रेस के बीच में तो है, लेकिन विधानसभा से लेकर दोनों के बीच में अभी भी बहुत भरोसेमंद कायम है। और केसी वेणुगोपाल जी ने और डीके शिव कुमार ने जो काम किया है यहाँ पे जेडीएस को साथ में लेते हुए, और जो लोग जाना चाहते थे बीजेपी की तरफ, वो लोगों को भरोसे पे लेके उनको पूरी तरीके से समझाया है कि आप अगर बीजेपी में जाए, अगर वहां पे अगर जाए भी तो किस तरीके से एसएम कृष्णा जी का जो हाल हुआ है और जो बाकी लोगों का हाल हुआ है उस तरीके से हो सकता है। इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट को 5 साल तक, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट को 5 साल तक चलाना है। आप हमारे साथ बने रहिए, और यहीं से बड़ा सवाल शुरू होता है वेंकट नारायण जी, इसीलिए आपसे पूछना चाहूंगी कि कर्नाटक में वाकई क्या ये वाकई संकट था या एक नाटक था? ये एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई बीजेपी द्वारा, इसलिए क्योंकि 2019 में ये प्रूव करना कि देखिए ये जब गठबंधन सरकार होती है, बड़ी अस्थिर सरकारें होती हैं और इनको कभी भी गिराया जा सकता है। क्या ये मैसेज भेजने की भी कोशिश मानी जा सकती है, खासतौर से इस संदर्भ में, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी कैलाश विजयवर्गीय का इस तरह का बयान आया कि हम तो सरकार जब ऊपर से इशारा मिले तब गिरा देंगे, तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना टाइप वाली स्थिति तो नहीं थी? बिल्कुल सही बात है कि ये कर्नाटक में काफी नाटक रचाया जा रहा है। बीजेपी ये लाजमी है कि कोशिश करना चाहेगी कि भाई गठबंधन के सरकार हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में नहीं चल सकते हैं। तेलंगाना में ये बात नहीं बनी है, वो फेल हो गया है, और कर्नाटक में भी ये चलने वाला नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव में आप सिर्फ ऐसा पार्टी को वोट दें जो भारत सरकार को सही तरह चला सके। शायद यही मैसेज बीजेपी सारे हिंदुस्तान के आवाम को भेजना चाहती है, कर्नाटक उसका इसलिए नाटक रचाया जा रहा है, मैं समझता हूं। ठीक है, आपको भी लगता है ये नाटक जानबूझ के रचाया जा रहा है कि कर्नाटक में ये टेस्ट केस है राजलक्ष्मी की, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार चुनिए, एक सिंगल पार्टी को आप वोट दीजिए 2019 से पहले? राजलक्ष्मी, देखिए ऐसा है कि सरकार मतलब गिर रही थी या
गिरने वाली थी, ऐसा तो कोई ऐसी तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय लेजिस्लेटर है अगर वो विड्रॉ भी कर लेते तो भी ये गठबंधन के पास मेजॉरिटी था, जो 113 से तो ज्यादा ही था उनके पास। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस से जो तोड़ने की कोशिश की गई या इसका जो खबर आ रहे थे और कि बीजेपी में ये बात हो रही है कि कुछ कांग्रेस के लेजिस्लेटर उनके संपर्क में है, तो ये संपर्क करने की भी अगर ये एक कार्डर बेस्ड पार्टी है जो अपने आप को एक आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, जो भी आइडियोलॉजी हो, क्या उनको इस पार्टी को क्या ये शोभा देता है कि एक सरकार जो बनी है वहां पे जो भी है सरकार के खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा, उसको क्या जो गिराने के लिए आप उनके लेजिस्लेटर्स को तोड़ के आप किसी न किसी तरह से सरकार खड़ा करोगे, ये कैसी पॉलिटिक्स है, कैसी राजनीति, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। और अगर ये शायद ये संदेश देना चाहे कि 2019 के पहले हम इतने जगह में हमने सरकार जो है बना लिया है, अगर ये संदेश देना चाहते थे तो ये अलग बात है, पर आपके मुझे लग रहा है थोड़ी सी चर्चा लॉपसाइडेड हो रही है, क्योंकि बीजेपी का अभी तक कोई हमारे साथ जुड़ा नहीं है। हम जोड़ने की कोशिश करें अनुराग नायडू जी को, लेकिन मुझे एक बात बताइए राजपूत साहब की 100 एमएलएज, मात्र 100 एमएलएज बीजेपी के अगर किसी 7 स्टार होटल में जाकर बंद हो जाएं तो आप लोग घबरा जाइएगा, क्योंकि आपको अपनी सरकार का डर सताने लगेगा, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी हैं, आप एक सेल्फ कंबस्टेबल मोड में। आचार्य आनंद जी, आपकी निर्मम मीमांसा है, हम इसका भी धनात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि मीडिया के मित्रों की मीमांसाओं का स्वागत होना चाहिए। अब आप लोग जो भी माने, लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि हमारी सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत है, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा है। नहीं, भरोसा एक जगह है। राजपूत जी, इसका कॉन्टेक्स्ट है, देखिए सवाल पूछने के बाद नहीं राजपूत जी, एक मिनट, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, आपके शिव कुमार जी ही जवाब, मैं अपनी बात नहीं रह सकता हूँ। राजपूत जी पूरी बात कीजिएगा, एक बस काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों की और मीमांसाओं का सवाल उठाया। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, डीके शिव कुमार जी ही बाहर आए थे ना, आप ही के नेता बाहर आए थे, बेकायदा रेट कार्ड बता रहे थे कि ये मंत्री पद ऑफर किया गया, 30 करोड़ ऑफर किए गए, 50 करोड़ इस चीज के लिए ऑफर किए, उन्होंने ही बताया ना, ये हमारी तो परसेप्शन नहीं है, तो डर तो था ना आप लोगों में। हम नहीं, आपका निश्चित देखिए, अगर डीके शिव कुमार जी जो हमारे एक सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से और हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कोई बात कही थी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, वही मैं कहना चाह रहा था कि इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं है। आप चाहे गोवा में देख लें, मणिपुर में देख लें, अरुणाचल में देख लें, देहरादून का केस, उत्तरांचल का पिछली सरकार का केस देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया, लोकतंत्र की हत्या की है पिछले 4 सालों में। और बिहार का भी आप देख लीजिए, आपके सामने है, तो अपने लोगों की बात को रखना आपके सामने तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है, रिश्तों में पारदर्शिता की एक कहीं ना कहीं पराकाष्ठा है। अभी राजलक्ष्मी जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या दिखाना चाहती है, लोकतंत्र का किस मायने में अपहरण करना चाहती है, ये उत्तरांचल की सरकार बनाना चाहती है, ये मणिपुर की सरकार बनाना चाहती है, या गोवा की सरकार बनाना चाहती है। अगर ये इस तरीके का कोई खेल खेल रहे हैं तो उसका जवाब तो हमें आप लोगों को देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पारदर्शिता पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है और संविधान पे भरोसा है। मैं आपको बस अपने एमएलए पर ही भरोसा नहीं है। सर, सवाल तो यही था कि क्यों घबरा गए आप, क्यों घबरा गए आप? मैं वही तो कह रही हूँ, आपको लोकतंत्र पर भरोसा है, अपने एमएलए पे नहीं है। आपके एमएलए कोई मुंबई में घूमने चले जाते हैं तो आप डर जाते हैं। आपको पूरी जिम्मेवारी से मैडम थोड़ा जेडीएस की भी सुने। मेरा प्रतिवाद है आपसे, कर्नाटक से जेडीएस की भी थोड़ी आवाज सुने। निर्मम मीमांसाओं से बचा जाना चाहिए। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हमें अपने सारे एमएलए पर पूरी तरीके से भरोसा है, कुमारस्वामी साहब पर पूरा भरोसा है, और डीके शिव कुमार सहित, सिद्धरमैया सहित, सारे के सारे, रोशन बेग सहित सभी लोगों पर हमें पूरा भरोसा है। हमारे सारे एमएलए हमारे साथ में है और वो लोकतंत्र के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के राजतंत्र के साथ में नहीं है। अब अपने सहयोगी दल की भी बात सुन लीजिए। सैफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफी साहब, घबराहट थोड़ी सी आप में हुई थी? देखिए मैडम, थोड़ी भी घबराहट नहीं है। हमारे सीएम से देखने से पता चलता है, सीएम को देखने से कोई घबराहट कोई नहीं थी। इनका सारा ड्रामा सारा कर्नाटक जानता है
आपको मालूम होना चाहिए कि जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो चाहते हैं कि येडियुरप्पा को अपने पद से हटाएं, कर्नाटक के अध्यक्ष पद से हटाएं, वो हटाना चाहते हैं और उसी तरह गवर्नमेंट को अस्थिर करना चाहते हैं। दोनों गेम एक साथ में उन्होंने खेला। अभी येडियुरप्पा हार गए तो येडियुरप्पा को हटाने के लिए सारा काम चला रहे हैं और 7 महीने से जो हुकूमत यहाँ कर्नाटक में चल रही है, सरकार चल रही है, सबसे बेस्ट सरकार श्री HD कुमारस्वामी ने दिया है। इसको ये संभाल नहीं पा रहे, लोग इसको देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, जनता सबक सिखाएगी जो जनता बीजेपी को, जो दर भटक के 6-6 दिन 8-8 दिन होटलों में टिका के वहां लोग वहां भी उठ गए हैं, वहां लोग आके बाहर खड़ के वहां धरना दे रहे हैं। क्या इन्हें कोई समझ में नहीं तो आता? लोग आप, उनके पास फोन है तो आपको मैसेज नहीं कर रहे सर, आपको फोन नहीं कर रहे करने के लिए इनको वोट दिया है लोगों ने, अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए बीजेपी वाले। आप किसी के साथ संपर्क में हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में नहीं, गलत बात है। रियलिटी ये है कि अमित शाह जी येडियुरप्पा को हटाना चाहते हैं, कोई बहाना चाहते थे। अभी येडियुरप्पा उनके हाथ में मिल गए, अभी वो हटा लेंगे। इसके लिए सारा नाटक ड्रामा चलाया जा रहा है। ये भारतीय जुमला पार्टी लोगों को अच्छाई जो हो रही है कर्नाटक में वो देख नहीं पा रहे। जनता बहुत खुश है कर्नाटक की, ना कोई फसाद है, ना कोई कम्युनल लेकिन बड़ा सवाल और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए, ना तो कांग्रेस ना जेडीएस इसका जवाब दे पा रही है। लगातार ये ड्रामा एक दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेच हुआ। मुझे ये बताइए, जो लोग नाराज थे, मान लीजिए कि बिहाइंड द सीन्स वो नेगोशिएट कर रहे थे कि हमें ये चाहिए, अब रूठों को किस तरह से मनाया जेडीएस कांग्रेस ने, अगर ये आप बता पाएं कि डील क्या हुई है? मैडम सबसे पहले जो ये बात नहीं सैफी साहब आपसे नहीं, ये मेरे ग्राउंड रिपोर्ट मुझे चाहिए, मेरे रिपोर्टर से। एमएलए एक मिनट सैफी साहब, सैफी साहब सवाल आपसे नहीं था, मेरे को ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी। सैयद निजामुद्दीन, मुझे ये बताइए कि किस तरह से रूठों को मनाया गया, क्योंकि रूठे तो थे कांग्रेस के एमएलए। आचल आनंद जी, पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस के जो जड़ें हैं, वो जड़ों को जिस तरीके से जो कुल्हाड़ी यूज की थी, वो कुल्हाड़ी कोई और नहीं कांग्रेसी था। जो रमेश जारकिहोली नाम थे, जो विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि 20 ऐसे विधायक को मैं साथ में लेके आऊंगा और ऑपरेशन लोटस करने में पूरी तरीके से आसान हो पाएगा। लेकिन यही गलती शायद बीजेपी से हुई होगी, क्योंकि 20 तो बहुत दूर की बात, 6 भी नहीं ला पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। और रही बात रूठों की, उनको ये पता था अगर 6-7 भी अगर हो जाते हैं तो कोएलिशन गवर्नमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से एक तरफ तो पदवी जाएगा और विधायक पे राजीनामा देना पड़ेगा, उसके बावजूद कानूनी कार्रवाई उन पे चलेगी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सोचा गया और वहां पे डीके शिवकुमार और केसी वेणुगोपाल ने पूरी तरीके से उनको आश्वस्त दिया कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से उनको पेश किया जाएगा, जो भी पद हो उनको उस तरीके का लाभ मिलेगा और कोई भी किसी भी तरीके से बीजेपी के पाले में ना पड़े। और जब आने वाले दिनों में पूरे 5 साल तक ये गवर्नमेंट रहेगी और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा और आपको साथ में रहना पड़ेगा, इससे आपको बहुत पूरी तरीके से प्रॉफिट है। अगर आप बीजेपी की तरफ जाएंगे तो आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आप एसएम कृष्णा को देख सकते हैं और बाकी के बहुत से लोग हैं जो बीजेपी को चले गए हैं कांग्रेस छोड़ के, तो उनका हाल क्या हुआ है। तो इस तरीके से अमित शाह और पूरी तरीके से ये हालात दिखाते हुए बीजेपी ने जो रूठे हुए थे उनको मनाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। शायद वो डर के भी आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो पुराने केस थे, वो पुराने केसों को ओपन करने के बारे में भी सीएम ने एक यहाँ पे एक मीटिंग भी की हुई थी। उस मीटिंग का ताजा अपडेट, क्योंकि नवीन कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन कुमार जी, आपके एमएलए अभी तक गुड़गांव में हैं, कब काम पर लौट रहे हैं? येदियुरप्पा जी का तो बताया जा रहा है कर्नाटक वापस जा रहे हैं, बैंगलोर के लिए निकल चुके हैं। अखिल जी, हमारे तो लोग काम पे ही रहते, काम ही करते हैं ना, उनकी तरह थोड़ी जबकि गुजरात में बाढ़ आ रही हो और ये भाग के कहीं और चले जाते, या फिर जो है सरकार के समय में दूसरे राज्यों में जो सारे पिछले इतने दिन से 7 स्टार होटल में है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कौन होटल बिल्स उनके फुट कर रहा है? होटल बिल्स कहाँ से आ रहे हैं? येड्डी दे रहे हैं, येदियुरप्पा खुद दे रहे हैं या कोई और ला रहा है? पार्टी फंड कर रही है? में कौन सा काम कर रहे हैं ये जरा पूछ लीजिए ना। मेरा कहना ये है कौन कौन से काम होते हैं पूछ लीजिए नवीन से। कांग्रेस ने अभी जो जेडीएस कांग्रेस की सरकार है, उनके लोग निर्दलीय भी छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबको कहा था कि 50 करोड़ रुपया देंगे जो इनको समर्थन देगा। इन्होंने दिया नहीं, वो लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं। ये आरोप हम पर लगा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आखिर कभी राजनीति छोड़ोगे भैया? ये नवीन कुमार, ये क्या और वोट आप आरोप लगा सकते हैं?
इस तरीके की भाषा का प्रतिकार हम करते हैं। आंचल पूरी तरीके से, अगर नवीन के पास कोई इसकी जानकारी हो 50 करोड़ की, मतलब मैं कह देता हूँ कि अमित शाह जैसे दड़ी मारने वहाँ के निर्दलीय विधायकों को 200 करोड़ रुपए देने। राजपूत जी प्लीज एक मिनट। एक तो वो फोन लाइन पर जुड़े हैं, देखिए राजपूत जी, एक तो वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। फोन लाइन का आपको पता ही है, अक्सर लोग नॉट रीचेबल हो जाते हैं, संपर्क टूट जाते हैं। तो हमें इतना सा बेनिफिट मुझे लगता है नवीन कुमार जी को दे देना चाहिए। नवीन कुमार जी मुझे ये बताइए, पिछले इतने दिन से आपके विधायक 7 स्टार होटल में गुरुग्राम में बैठे हैं, क्यों? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आंचल जी कि कांग्रेस जिस प्रकार से लफाजी कर रही है पूरे देश भर में 4 साल से, वही अब कर रहे हैं। 60 इन्होंने करोड़ रुपया देने का वायदा किया था सब विधायकों को, चाहे निर्दलीय हो या दूसरे हो, जिन्होंने समर्थन दिया कि आपने चुनाव में बड़ा खर्च किया है, आपको सरकार बनाने के बाद 60 करोड़ रुपए देंगे, साल भर में नहीं दिया। वो लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं। अरे भैया, राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे आए थे, लेजिस्लेटिव मेंबर और उसके आने के बाद जब यहाँ पर रुके हैं, तो आपको आपत्ति क्यों रुके? आपने विधानसभा का भी सेशन बुलाया कोई? अच्छा, ये महाधिवेशन के बाद सिर्फ कर्नाटक के ही एमएलए गुरुग्राम में ट्रीट क्यों दे रहे हैं? आप इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं बाकी एमएलए और बाकी सांसदों के साथ? नवीन कुमार जी, ये तो समझा दीजिए। आंचल जी ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा वेकेशन तो मतलब हम कोई भी एम्प्लॉय जैसे हम ही क्यों ना हो, ऐसा वेकेशन तो हर एक को नसीब होना चाहिए। क्या बात है। चलिए, वो लोग, मैं तो कहता हूँ उनकी किस्मत है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आंचल जी कि जिस प्रकार से बौखलाहट नाम हमको दे रहे हैं और कांग्रेस के लोग कर क्या रहे हैं, अपने तो संभाल ही रहे, जिनको पैसे देने का फायदा है कि 60 करोड़ रुपए वहां तो उनको दिया नहीं और उनको छोड़ के जा रहे हैं और हम पे लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पैसे की राजनीति इसलिए छोड़नी चाहिए। कर्नाटका का देश की जीडीपी में 7.5% का ग्रोथ रेट है कर्नाटका का, और जब से सरकार में आए इन्होंने, वहां के मुख्यमंत्री बार बार रोते हैं, सड़क पे आकर के रोते हैं, बड़ी सभा में रोते हैं कि कांग्रेस उनको जो है जीने नहीं दे रही है, उनको जहर पिलाने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि लूटपाट मच गई, बुरा हाल। आंसू पोंछने के लिए आप जाएंगे कुमारस्वामी के विधायकों को तोड़ के आंसू पोंछेंगे? नहीं, हम तो तोड़ नहीं रहे ना। किसने कहा कि तोड़ वो रहे? फूट के जिनको पैसा नहीं दिया वो लोग फूट के जा रहे हैं, हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो? अच्छा, मतलब आप तोड़ नहीं रहे। नंबर 1 नवीन कुमार जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप किसी भी कांग्रेस विधायक या जेडीएस विधायक को तोड़ नहीं रहे हैं। तो जो आपके नेता कहते फिर रहे हैं कि अभी 2-3 दिन में गुड न्यूज मिल जाएगी, अभी आपके नेता ये कहते फिर रहे हैं कि मकर संक्रांति पे क्रांति हो जाएगी, ये सब गलत मानू ना मैं? ना आप तोड़ रहे हैं और बल्कि आपके विधायक टूट रहे हैं। हम किसी को नहीं तोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, कोई आधिकारिक तौर पे या फिर कोई भी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा गया, अभी आपके सामने नहीं आया होगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए किसी से समर्थन मांग दिया कर रही है। कांग्रेस अपनी किस्मत से जो इनके यहाँ बंदरबाट में लोग भाग रहे हैं, निर्दलीय दूसरे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए कांग्रेस को जवाब देने दीजिए फिर। ठीक है नवीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप बने रहिए। राजपूत जी, मुझे ये बताएं कि भैया आपने जो वायदे किए थे, जिस तरह से ऑन बोर्ड आप निर्दलियों को लेके आए और बाकी विधायकों को आपने प्लम पोस्टिंग्स का वादा किया, वो नहीं कर पा रहे, इसलिए सब लोग कश्ती छोड़कर भाग रहे हैं। उसमें बीजेपी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है बहन जी। सच्चाई ये है कि ये नवीन जी की पार्टी झूठों की और महामक्कारों की पार्टी है और कड़ी बातों की पार्टी है। कभी ये 50 करोड़ कह देते, कभी 100 करोड़ कह देते हैं। कहने को क्या है, हम कह देते हैं कि 1000 करोड़ रुपए इन्होंने ऑफर किया है। इससे कोई मतलब है? अगर कोई प्रमाण है तो और नहीं तो बेवजह की बात न करें। विधायक इनके डरे हुए हैं, नेतृत्व इनका डरा हुआ है। आज की डेट में रिजॉर्ट 5 स्टार और 7 स्टार में ये लोग बैठ रहे हैं। एक बार विधायकों को वापस भेजे तो आज की डेट में अपने क्षेत्र में जाके पूछ लेते हैं। नवीन कुमार जी, येदियुरप्पा वापस लौट रहे हैं, या आपके बाकी के विधायकों की छुट्टियां कब खत्म हो रही है? कर्नाटक की जनता के लिए काम करना है कि नहीं करना है? अच्छा, मैं आंचल जी ये कहना चाहता हूँ, क्विकली आपके विधायक कब लौट रहे हैं? एक लाइन में जवाब दे दीजिए। अभी आपने सुना, इन्होंने कहा कि एक बार भेजें तो सही। अरे भाई, क्या करने वाले हो? कितनी धमकियां देने वाले हो? अरे लूटपाट मत बचाओ भैया, वो भी देश के गरीबों का पैसा है। किसानों को कर्जा माफ करने की बात कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। क्षेत्र में काम करेंगे, परेशान मत हो। आप हर जगह परेशान हो तो एक बार भेजो। क्षेत्र में काम करना है, देश लफाजी से नहीं कर सकता। आपने ना पहले कुछ किया। देखिए, चुनौती दे डाली नवीन जी। अरे लफाजी नहीं, ये राजपूत ने चुनौती दे डाली, भेजो तो सही। ये सवाल है कि आप अपने विधायकों को
कब भेजेंगे? ये बताइए, क्या उनको अपने जनता का डर नहीं है? अपने क्षेत्र अरे में भैया, काम नहीं है? आपने नहीं पूछा जब गुजरात में क्यों घर घूम रहे हैं? दूसरे स्टेट में जाके दूसरी होटलों में क्यों बैठ रहे हैं? सारे के सारे विधायक आपको जानकारी नहीं है क्या? राज्यसभा चुनाव से पहले सारे गुजरात की गलती को शिखंडी बना करके कब तक ब्रह्मला की तरीके से और उन्हें आपने क्या लोग दिया है? देखिए, आपके चीफ मिनिस्टर जब पावर में थे तो बार बार जेल क्यों चले जाते थे? उनके पीछे और बार चीफ मिनिस्टर क्यों बदलते थे बीजेपी? ताकत नहीं है, साहस ये नहीं है। सारी जनता ठीक देख चुकी है, है। राजपूत जी और सेठी साहब, क्योंकि वो हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं तो चर्चा ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए नवीन कुमार जी को अपना जवाब देने दीजिए। नवीन कुमार जी, प्लीज थोड़ी सी मैच्योरिटी का परिचय देते हुए, हाँ, देखिए, एक बहुत वाजिब सवाल उस तरफ से आया है कि एक तो आप अपने विधायकों को कब भेजेंगे, उनकी ड्यूटीज जो हैं वो जनता की तरफ हैं, वो कब आके अपना काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वेकेशन की कोई तो समय सीमा होगी ना। बिल्कुल सही कहा। चलिए, मुझे मालूम नहीं सवाल किसने किया था, राजपूत जी के अलावा कोई एक जना बोल रहा था, उन्होंने कोई सवाल किया होगा। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो काम कर ही रहे हैं, जो करते हैं करते रहेंगे। मेरा एक निवेदन इतना कहना है, गुजरात में बाढ़ आ गई थी और कांग्रेस के विधायक अपना स्टेट छोड़कर दूसरी जगह जाकर के 5 स्टार रिजॉर्ट में बैठे। किसी को नहीं लगा एक बार जाकर के कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। सरकार बनी थी कर्नाटक के अंदर जाकर के अब देखिए आंचल, नहीं लगा आपको? ये है भारतीय जनता पार्टी का हमको आपने आइडिया सोचना चाहिए आपको कि आप सवाल ये आपके सामने कि गुजरात को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके पीछे ब्रह्मला की तरीके से छुप रहे हैं। विधानसभा में आपके लोग छोड़ करके जा रहे हैं, जो आपने नवीन कुमार जी, आपके विधायक वापस कब लौट रहे हैं? सवाल बड़ा सिंपल है, जवाब बनाइए, पुराने कामों को शिखंडी बनाइए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि साहसी नहीं है, वो ब्रह्मला की तरीके से शिखंडियों के पीछे छुपते हैं। अरे वो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने शिखंडी किसको बनाया समझ में आया? ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों चर्चा को थोड़ा सा भटका रहे हैं। लेट्स कम टू द मूड पॉइंट। और मुझे लगता है वेंकट नारायण जी, ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कर्नाटक की जनता को पूछना भी चाहिए कि उसके जो 104 एमएलएज हैं वो काम पर क्यों नहीं है। ये आम जनता का सवाल है। वो 7 स्टार होटल के अंदर वेकेशन छुट्टियां मनाते फिर रहे हैं और कर्नाटक की जनता के जो काम है वो कौन कराएगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? और ये होटल बिल्स कौन फुट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। ये दक्षिण के सदस्य हैं और यहाँ दिल्ली और गुड़गांव में बहुत सर्दी हो रही है, बेचारों को बहुत तकलीफ हो रही होगी। जल्दी ये लोग वापस बेंगलुरु जाना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके लोगों का सेवा करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले 3 महीने के अंदर। तो मैं समझता हूं, लेकिन बीजेपी वाले, उनके नेता लोग कह रहे हैं कि हम इनको इकट्ठा करके एक जगह यहाँ गुड़गांव में रखे हैं ताकि कोई इनको हमसे छीन के नहीं ले जाए कोई उसके तरफ। तो इसलिए वो डर के मारे इनको एक जगह बिठा के रखे हैं। अच्छा राजलक्ष्मी जी, आपसे यही सवाल कि उन्होंने कहा दिल्ली में सर्दी हो रही होगी, कर्नाटक के एमएलए को मुश्किल हो रही होगी, वापस जाना चाहिए। अब इतनी ज्यादा सियासत की गर्मी हो तो सर्दी किसे लगती है? लेकिन मुझे ये बताइए कि अंदर खाने से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो पार्टी का हाईकमांड है, आला कमान है, हालांकि इसको एक बड़े स्लांटेड वे में बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस और जेडीएस भी कहने की कोशिश कर रही है कि हाईकमांड नहीं चाहती कि इस तरह का ऑपरेशन लोटस हो, इससे गलत संदेश जाएगा, जबकि ये येदियुरप्पा की हट है। तो इसको लेकर क्या माना जाए? ये जो भी है ये बहुत गलत है। अगर वो अगर मान के चले कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस से कुछ लेजिस्लेटर्स को तोड़ के वो सरकार बनाए, तो ये बहुत ही एक उनकी खुद की पार्टी पर एक बहुत गलत संदेश जाएगा। और अगर हम मान के चलते हैं जो ये बीजेपी के प्रवक्ता जो नवीन जी अभी कह रहे थे कि ऐसी कोई मंशा नहीं है और ये लोग ऐसे ही यहाँ पे गुरुग्राम में ऐसे ही बिठाए गए हैं, तो ठीक है, तो हम वो भी मानने को तैयार है कि चलो बीजेपी के इरादे बहुत ही नेक हैं और वो ये सरकार को नहीं गिराएगी। अगर वो मान के चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर जहां तक मुझे लगता है कि जो है जेडीएस और कांग्रेस को
उनके जो भी है वो सीएमपी उन्होंने जो भी बनाया है, जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, वो उसको जो है ज्यादा मिलने की जरूरत है। सिर्फ जो है लेजिस्लेटर्स को, कुछ इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स को या कांग्रेस लेजिस्लेटर्स को खुश करके उनको कोई पद देके आप अगर सोच रहे कि आप सरकार 5 साल सरकार चला लेंगे, ये भी एक गलत धारणा है। आपने जो जनता के जो प्रति आपने जो आपने वायदे किए थे वो पूरा करिए। उससे नवीन कुमार जी, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी, जैसे राजलक्ष्मी जी ने भी बोला और आप भी कह रहे हैं कि देखिए हम सरकार नहीं गिरा रहे हैं, चलो मैंने आपकी बात मान ली, आप सरकार नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार गिर गई तो, क्योंकि आपका कहना यह है कि सरकार मजबूत ही नहीं है, मजबूत सरकार है, जेडीएस और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखते हैं, ऐसी सूरत में क्या आप सरकार बनाएंगे या फिर आप कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन हो जाए और आप 2019 में जो लोकसभा चुनाव है उसके साथ चुनाव, तो इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? महाचल जी, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जो काम कर रहा है वो सरकार को कर रहा है, विपक्ष को नहीं करना। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार को काम करना है जनता की सेवा करने के लिए। चुनकर के आइए, सरकार बनाइए, सत्ता में बैठे। वो लोग हमसे पूछ रहे हैं आप काम कब करोगे अपने क्षेत्रों में जाकर? अरे भैया, एमएलए का कोई काम नहीं होता सर, एमएलए के पास, एमएलए का कोई काम नहीं होता जी। एमएलए के पास जो काम है डे टू डे के अलावा, एमएलए के पास कोई फंड नहीं होते। नहीं, वो फंड रेगुलर डे टू डे में फंड नहीं खर्च होता। मैं आपको ये बताता हूँ, सब एक प्लान योजना के तहत पैसा लगता है, वो भी योजनाओं में लगता है। दूसरी बात में महत्वपूर्ण आपने कही, मैं वो भी कहना चाहता हूँ कि सरकार, बीजेपी के एमएलए यहाँ पर है, हमारे पास कांग्रेस, सपा, कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए नहीं है, बीजेपी के अपने विधायक यहाँ पर हैं। उससे सरकार बन रही है या टूट रही है, उसका कहाँ आता है? अगर कांग्रेस के विधायक आ रहे होते हैं यहाँ पर, जेडीएस के आ रहे होते तो आप कहते आप किस प्रकार का ड्रामा कर रहे हो, कांग्रेस आकर के करिए, बीजेपी के अपने विधायक यहाँ क्यों बैठे हुए? क्या मतलब चाहते हो भैया? हमारे विधायक यहाँ बैठे, आप प्रदर्शन करेंगे? अरे आपको सैफी साहब, उनका सवाल वाजिब है, वो कह रहे हैं हम अपने एमएलए को कहीं पर भी बैठाएं, कुछ भी कराएं, आपसे इसका क्या मतलब है? यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपनी सरकार चलाइए, चला नहीं पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है। सैफी साहब जवाब। ठीक है, सरकार तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जनता देख रही है इनकी सारी शरारत क्या है, और जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र चला रहे हैं। दूसरा ये है कि ये येडियुरप्पा से हाथ धोना चाहते हैं और येडियुरप्पा को घर को भेजना चाहते हैं, इसलिए येडियुरप्पा की हठधर्मी को चलने जानबूझकर और हाईकमांड ने उनको चलने दिया ताकि वो फेल हो जाए और उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए। ये षड्यंत्र के लिए ये सारा सरकार का खेल खेल रहे हैं। सरकार को गिराने का सारा खेल जो है ये नाटक है, ये ड्रामा है, और ये क्षेत्र में, इनके क्षेत्रों में कोई काम जनता ने चुना है और सैफी साहब ने जवाब नहीं दिया। देखिए नवीन कुमार जी ने साफ तौर पर पूछा है कि देखिए हम अपने एमएलए को कहीं पर भी रखें, कुछ भी कराएं, इससे आपका मतलब नहीं है। और उधर सैफी साहब ने ये कहा है कि ये येदियुरप्पा को घर वापस भेजना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए, कम से कम इतना तो तय था कि आपके कुछ विधायक थे जो नाराज थे, क्या उनकी घर वापसी हो गई है? नंबर 1। और नंबर 2, ये जो भी करें, चाहे जिस तरह के षड्यंत्र को भी अंजाम देने की कोशिश करें, आपका घर तो इंटैक्ट है ना, उसको तो टूटने नहीं देना चाहिए ना। ये आंचल मुझसे सवाल है? जी आपसे। हाँ आंचल, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, मतभेद हमारे और हमारी बातचीत लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। वो हमारी आगे भी बात होती रहेगी, रूठते रहेंगे, मनाते रहेंगे, हम सारी बातें करते रहेंगे, लेकिन घर के अंदर में हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। हाउस हमारा ऑर्डर में है, नंबर 1। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, चाहे जेडीएस का हो और चाहे कांग्रेस का हो। अब ये दूसरी बात जो अभी नवीन कुमार जी ने की कि हम अपने विधायकों का क्या करते हैं, ये हमारा मतलब है। आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है नवीन कुमार जी, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जिसको आप पत्रकारिता में आप क्राइम की तरीके से ट्रीट करें। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिम्मेवारी आप जनता के प्रति रखिए। आपका विधायक क्षेत्र में होना चाहिए, कौन सी छुट्टी मना रहा है और उस छुट्टी में कर क्या रहा है 7 स्टार होटल में। क्या विधायक को क्षेत्र की जनता ने 7 स्टार होटल में रहने के लिए चुना था आपके विधायकों को? और क्या नरेंद्र मोदी जी इस चीज को मान रहे हैं कि वो विधायक 7 स्टार होटल में रुके? एक तरफ तो आप ऑथेंटिसिटीज की बात करते हैं पूरे देश में कि देश में मितव्ययता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप अपने विधायकों को अय्याशी करा रहे हैं। हमारे पास आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यही रह गया है कि साम दाम दंड भेद, क्या कांग्रेस मुक्त भारत के लिए यही कोशिशें करती रहेगी बीजेपी सरकार गिराने की और अपनी सरकार बनाने की? क्योंकि नजर 2019 पर है। क्या वाकई कर्नाटक में संकट है
था या फिर कर्नाटक का ये नाटक जानबूझकर किया गया एक ट्रेलर की तरह दिखाने के लिए 2019 की फिल्म का? बड़ा सवाल है। इस बड़ी खबर पर तमाम डेवलपमेंट्स और